Hey everyone, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो गर्ल्स, आज बहुत टाइम बाद हम लोग बैक हैंड मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं और ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश वे में हम लोग क्रिएट करेंगे। जो स्पेशली बैक हैंड पे आप अगर क्रिएट करोगे तो ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी आपके हैंड्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस साइड थंब के साइड से आपको एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर क्रिएट करना है। बहुत ही अच्छे से आप लोग एक एक स्टेप फॉलो करिएगा। बहुत इजी है ये फ्लावर को क्रिएट करना। आप चाहो तो स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हो, अदरवाइज़ मैंने स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं की है, सिर्फ इसीलिए कि आप लोग अच्छे से समझ सको। बस आपको पेटल्स को अच्छे से क्रिएट करते आना चाहिए। अगर आपको पेटल्स क्रिएट करते आ गया तो फ्लावर्स बनाना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे हमने फ्लावर्स के पेटल्स को क्रिएट किया है उसी में कर्व वे में हम लोग इस तरह से शेडिंग करेंगे। आप लोग देख सकते हो मेरी शेडिंग कितनी नीट एंड क्लीन है। आपकी शेडिंग भी बिल्कुल इसी तरह की होनी चाहिए। और इनसाइड में जो हमने छोटे छोटे पेटल्स को क्रिएट किए हैं उन सब में भी आपको शेडिंग कर देनी है इस तरीके से। यू कैन सी शेडिंग करने के बाद हमारे फ्लावर कितने ज़्यादा इन्हेंस हो रहे हैं। और ये जो पेटल्स बहुत ज़्यादा छोटे, मैं इसे स्किप कर रही हूँ शेडिंग के लिए, बिकॉज साइज़ बहुत छोटी होगी आपके पेटल्स की, तो उसमें आप शेडिंग नहीं कर पाओगे। फिर इसके बाद ऊपर के साइड मैंने छोटे से रोज़ फ्लावर का बड लिया है और उसे इस तरह ब्रांचेस लेके नीचे कनेक्ट किया है। आप लोग को एक बात बताइए, पूरी डिज़ाइन है सिर्फ कटवर्क पैटर्न्स हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, जो कि बहुत इजी होता है। बेसिकली बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि कटवर्क पैटर्न बहुत हार्ड होता है, लेकिन कैसे उसको क्रिएट करना है, उसकी जो ट्रिक है, उसकी जो टेक्निक है, अगर आपने वो सीख ली तो ये डिज़ाइन क्रिएट करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मोस्टली लोग छोटे छोटे एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार ये जो मैं डिज़ाइन आपको क्रिएट करके बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्लावर्स का यूज़ करके कटवर्क पैटर्न को क्रिएट किया है, कोई हार्ड एलिमेंट्स यूज़ नहीं किए हैं। सो अगर आप बिगिनर्स हो ना, तब भी आप ये डिज़ाइन बहुत ईजीली क्रिएट कर सकते हो। और एक और बात, यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट टाइम में डिज़ाइन में इस तरह से 3D लोटस फ्लावर क्रिएट किया है। आप लोग चाहो तो कोई दूसरा फ्लावर भी ले सकते हो, बट मैं बेसिकली लोटस फ्लावर नहीं लेती, लेकिन मैंने इस डिज़ाइन में ऐड किया बिकॉज कटवर्क पैटर्न में लोटस फ्लावर भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। थोड़े से मिनी रोजेज़ लिए, उसको ऊपर इस तरह से बहुत पास में रखना है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रखनी। इस तरह से लोटस फ्लावर बना के उसमें हमने शेडिंग करनी है। और शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो हमारी आउटलाइन बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, वो थोड़ा हाईलाइट करने के लिए इसे इस तरह से एक फिनिशिंग लाइन देना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपके डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। सो यू कैन सी हमारे फ्लावर्स रेडी हैं। जैसा वो मिनी रोज़ हमने पहले क्रिएट किया था, सेम उसी तरह आप दूसरे साइड भी करिए, लेकिन इस तरीके से आप क्रिएट करिए कि वो दोनों एक दूसरे से अटैच हो। और थोड़ी सी लीव्स वेवी फॉर्म में आपको क्रिएट करने हैं। ऊपर के साइड थोड़ी स्पेस खाली है तो आप लीव्स ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। आप सबको मैं एक मेहंदी डिज़ाइन का एक सीक्रेट बताऊं। अगर आप चाहते हो कि आपकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप बहुत हैवी डिज़ाइन क्रिएट करो या फिर बहुत हार्ड डिज़ाइन क्रिएट करो। यहाँ पे आप लोग नोटिस करिए इस डिज़ाइन में कि मैंने कोई भी सपोर्टिव एलिमेंट्स का यूज़ नहीं किया है। मैं लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन भी यूज़ नहीं करी, सिर्फ थोड़े से कटवर्क पैटर्न मैंने ऐड किया है। और कटवर्क पैटर्न में भी कोई हार्ड एलिमेंट नहीं लिया, छोटे छोटे फ्लावर्स और थोड़े बड़े फ्लावर्स का मैंने यूज़ किया है। सो यू कैन सी, आप जो बस पैटर्न बनाते हो अपनी डिज़ाइन में वो मैटर करता है। आप किस तरीके से क्रिएट करते हो अपने पैटर्न्स में, किस तरीके की डिज़ाइन ऐड करते हो, ये चीज़ मैटर करती है। और अगर आपने ब्यूटीफुल पैटर्न बनाना सीख लिया तो आपकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लगेगी, भले ही आप उसमें बहुत मिनिमल डिटेलिंग ऐड करो तब भी। अब देखिए हमारे ऊपर की साइड का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब जो फ्लावर मैंने फर्स्ट बनाया था, सेम वही फ्लावर वापस से क्रिएट करूँगी और डायरेक्शन को चेंज कर दूँगी। और जब भी आप लोग सेम फ्लावर उसी जगह पे वापस से ऐड करो, तो एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो आपको याद रखनी है कि आपको फ्लावर की डायरेक्शन को चेंज कर देना है। पहले जो मैंने फ्लावर बनाया था उसकी डायरेक्शन ऊपर के साइड थी, और ये सेकेंड वाला जो बनाया उसकी डायरेक्शन मैंने उसके अपोजिट साइड में रखी है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोग को।
और ये जो डिज़ाइंस मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करती हूँ, अगर आप इसे रिक्रिएट करने जाते हो, इन केस अगर वो अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाती है, सो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ फर्स्ट टाइम में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बनती है। अगर आपसे फ्लावर्स परफेक्टली नहीं बन रहे तो आप 10 to 15 टाइम्स सेपरेटली पहले फ्लावर्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद डिज़ाइंस में ऐड करिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कोई भी चीज़ एक बार में परफेक्ट नहीं बनती है, सो इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, मैं भी मेहंदी लगाती हूँ, तो मुझे भी बहुत टाइम लगा है इतना सीखने में। बहुत प्रैक्टिस के बाद हमें ये चीज़ें आती है, सो इसलिए आपको भी प्रैक्टिस करते जाना है और एक दिन आपकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होगी और आप लोग भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाने लग जाओगे। अब सेकेंड रोज़ फ्लावर बनाने के बाद मैं मेरी लास्ट फिंगर की तरफ गई हूँ। जैसे हमने मिनी रोज़ फ्लावर्स लिए थे, वैसे ही आपको एक छोटे से ऐसा बेल्ट के तौर पे यहाँ पे क्रिएट करना है। रोज़ फ्लावर्स एंड थोड़े से लीव्स आपको ऐड करने हैं। और अगर आप बिगिनर्स हो, आपको कटवर्क पैटर्न में प्रॉब्लम होती है, सो आप लोग देखिए, जब मैं फिल कर रही थी, फिलिंग से पहले मैंने इसमें एक गाइडलाइन दी थी और उसके अंदर मैं फिलिंग कर रही हूँ। सो अगर आप बिगिनर्स हो, आपसे कटवर्क पैटर्न में फिनिशिंग नहीं आती है, तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप कटवर्क पैटर्न बनाओ, एक आउटलाइन दो, फिर उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग आप उसके अंदर फिलिंग करिए। इससे बहुत फिनिशिंग आएगी आपके कटवर्क पैटर्न में। सो ट्राई ज़रूर करिएगा। आप लोग देख सकते हो हमने दोनों साइड थोड़ा सा कटवर्क पैटर्न की बेल्ट क्रिएट की है एंड ये जो मिडल फिंगर से वहाँ पे अपर साइड में इस तरह से एक बॉर्डर लाइन दे दो। और सबसे अट्रैक्टिव पार्ट तो अब आता है। मैंने इस तरीके से नीचे से लेके ऊपर तक एक स्ट्रेट लाइन ली है और उसके ऊपर इस तरह से बहुत ही अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल लीव्स हमें क्रिएट करनी है। थोड़ी सी हमारी डिज़ाइन हाईलाइट हो, इसलिए मैं इस तरह से ड्रॉप्स के शेप लेके उसके ऊपर आपको लाइटली स्ट्रोक्स को ऐड करना है। आप लोग चाहो तो सिंपल जो लीव्स होती है आप वो भी ऐड कर सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये वाली लीव्स ट्राई करोगे तो ट्रस्ट में आपकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। और ये डिज़ाइन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आपको सिंपली ड्रॉप्स के शेप लेने हैं और छोटे छोटे से स्ट्रोक्स ले लेने हैं और ड्रॉप्स का शेप आपने जो बनाया है उसके अंदर फिलिंग कर देंगे और स्ट्रोक्स के एंड पे आपको इस तरह से थोड़े से डॉट्स को ऐड कर देना है, एज यू कैन सी इन द वीडियो। आप देख सकते हो कंप्लीट हो जाने के बाद हमारी डिज़ाइन सिंपल होने के बावजूद ही कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब आपको ये जो डॉट ऐड करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जितनी स्ट्रोक्स हो आप उतने ही डॉट्स ऐड करो, 1 2 3 आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। अब जैसे हमने ये लीव्स क्रिएट की, सेकेंड फिंगर में भी हमें सेम इसी तरह एक और लीव्स को क्रिएट करना है। बस हमारी जो इंडेक्स फिंगर थी और जो लास्ट फिंगर है उसमें हमने कटवर्क पैटर्न लिया है। और अगर आप पहले इंडेक्स फिंगर में पहले कटवर्क पैटर्न बना दोगे तो बाकी की जो आपकी थर्ड फिंगर बचती है उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस स्किप कर दी थी। मैंने पहले वो 3 उंगलियों को फिल किया, उसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट हमारी फिंगर्स में कटवर्क पैटर्न को क्रिएट करूँगी। और अब लास्ट में इस फिंगर में हम लोग कटवर्क पैटर्न को ऐड करेंगे। थोड़े से मिनी फ्लावर्स और लीव्स का यूज़ करके मैंने पूरी डिज़ाइन कंप्लीट की है। कोई भी सपोर्टिव एलिमेंट्स का मैंने यूज़ नहीं किया है। ये डिज़ाइन बहुत इजी होती है। अगर आपको सपोर्टिव एलिमेंट्स सेट करते नहीं आते, एलिमेंट्स की प्लेसमेंट अच्छे से नहीं होती है, तो आप लोग इस तरीके की डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुली इन्हेंस होती है आपकी डिज़ाइन में। ऊपर के साइड जो टिप्स थी उसको भी फिल कर दो एंड यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कैसे लगे आपको ये डिज़ाइन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।